हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं रिपोर्ट नंबर 3, जो कि है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्व। ऑफ मतलब का, और इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, अंग्रेजी। तो क्या है? इंग्लिश का महत्व। ठीक है, तो ये क्या है? रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट होती है वो 4 नंबर की आती है क्लास 11th में। तो हम इसके लिए देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्ट है वो किस प्रकार से है। तो फर्स्ट लाइन है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, इज मीन्स है, एन मतलब एक, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो हमारी क्या हो गई? इंग्लिश है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद में बताया है एंड टुडे, जो एंड इसके बाद में है, और टुडे मतलब आज, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इज मीन्स है, स्पोकन मीन्स बोली जाती है, ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व भरे में। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में, ओवर मतलब संपूर्ण विश्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से एंड टुडे इंग्लिश इज, यानी कि आज के दिनों में जो है इंग्लिश है, स्पोकन मतलब बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है। इसके बाद है इंग्लिश हैज बीन मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश जो है क्या होगी? हैज बीन मतलब बन चुकी है, मीडियम, मीडियम बन चुकी है मतलब माध्यम बन चुकी है, ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मतलब जो इंग्लिश है शिक्षा का माध्यम बन चुकी है, शिक्षा का माध्यम बन चुकी है इंग्लिश। इंग्लिश है जो शिक्षा का माध्यम बन चुकी है, कहाँ पर? इन इंडिया, मतलब भारत में इंग्लिश है वो शिक्षा का माध्यम बन चुकी है। ठीक है, तो इंग्लिश हैज बीन मीडियम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, यानी कि विद द के साथ, द इन्वेंशन यानी आविष्कार के साथ, किसके? ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आविष्कार के साथ। ठीक है, अगली लाइन जो है हमारी वो क्या है कि विथ द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के इन्वेंशन के साथ, मतलब आविष्कार के साथ क्या कोई है? हैज़ बीन टू एक्सेस द वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज, यानी कि हम जो इंटरनेट के आविष्कार के साथ है वो ज्ञान के एक बहुत बड़े भंडार को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? स्टोर ऑफ नॉलेज, बेस्ट स्टोर ऑफ नॉलेज, बेस्ट मतलब विशाल, स्टोर मतलब संग्रह, भंडार, ऑफ मतलब कि, नॉलेज मतलब ज्ञान की। तो ज्ञान के भंडार को, एक विशाल भंडार को हम एक्सेस कर सकते हैं किसके द्वारा? जो हमारा इंटरनेट का आविष्कार है उसके साथ। ठीक है, तो विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आविष्कार के साथ, हैज बीन टू एक्सेस मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं द वेस्ट स्टोर ऑफ नॉलेज, जो बहुत सारा ज्ञान का भंडार है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? और सिटिंग एट होम मतलब घर पे बैठी हुई, सिटिंग एट होम, सिटिंग एट होम मतलब घर पर बैठे हुए। इसके बाद है बी कैन कम्युनिकेट, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। बी मतलब हम, कैन मीन्स कर सकते हैं, कम्युनिकेट मतलब संचार या बातचीत कर सकते हैं विथ अदर्स, विथ मतलब के साथ, अदर्स मतलब दूसरों के साथ। ठीक है, दूसरों के साथ हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? किसके साथ? अदर्स कंट्रीज मतलब दूसरे देशों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से, क्योंकि इंग्लिश क्या है? पूरे विश्व में बोली जाती है, तो विश्व में बहुत सबको इंग्लिश बोलता है, इसलिए हम इसके माध्यम से दूसरे देशों से संचार, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? वैन बी नो इंग्लिश, इसका मतलब वैन हम जब जानते हैं, बी मतलब हम, नो मतलब जानते हैं, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी जानते हैं, विदाउट नोइंग इंग्लिश, वैन वी नो इंग्लिश। ठीक है, तो जब हम अंग्रेजी जानते हैं, वैन वी नो इंग्लिश, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी कंट्री के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी लाइन थी। फिर क्या है? विदाउट नोइंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश के ना जानते हुए। ठीक है, विदाउट मतलब के बिना, नोइंग मतलब ज्ञान, नोइंग मतलब के बिना, के जानते हुए, के बिना जानते हुए, इंग्लिश मतलब इंग्लिश के बिना जानते हुए, बी कैन नॉट हम नहीं कर सकते हैं। क्या? बी मतलब हम, कैन मतलब कर सकते हैं, नॉट मतलब नहीं, मतलब हम नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रेस मतलब आगे की सक्सेस, उन्नति नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रेस मतलब उन्नति, उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? विदाउट नोइंग इंग्लिश, इंग्लिश के ना जानते हुए हम, बी कैन नॉट प्रोग्रेस हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। फिर इंग्लिश हैज अ रिच लिटरेचर। ठीक है,
तो जो इंग्लिश है एक भाषा है जा उसके पास क्या है जा रिच मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा लिटरेचर है, मतलब उसके पास साहित्य है। किसके पास? इंग्लिश के पास। इंग्लिश है जा लिटर मतलब रिच लिटरेचर, उसके पास एक बहुत बड़ा साहित्य है। स्टूडेंट कैन एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, जो छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं? आनंद ले सकते हैं। कैन मतलब सकते हैं, एंजॉय मतलब आनंद, लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश के सीखने का स्टूडेंट्स आनंद ले सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश को सीखने का आनंद ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपका हमारा जो रिपोर्ट 3 थी वो समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।